हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जब किसी भी वर्ग शब्द या वाक्य की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जैसे इसमें देखिए कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें र की बार बार आवृत्ति हुई है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है कि यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसको उदाहरण से देखते हैं कि सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। ठीक है, देखो यहाँ पे सोने देखिए सोना जो है वहाँ पर 2 बार आया है और नीचे भी 3 बार आया है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ अलग निकले वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार आए प्रस्तुत हो परंतु उसका अर्थ 2 या 2 से अधिक निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब जैसे दोस्तों कि कोई एक शब्द है और उसका अर्थ कई सारा निकले वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे देखते हैं उदाहरण में कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है दोस्तों, आप लोग उदाहरण भी लिख के आइएगा तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं कि पीपल पात सरस मन डोला। दोस्तों इसका बेहद ही छोटा उदाहरण है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला देखते हैं। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे दोस्तों देखते हैं उदाहरण में चरण कमल वंदो हरिराय। दोस्तों देखिए इसका भी बेहद ही छोटा उदाहरण है और इसे भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम में पूरा नंबर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रस। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स 100 में 100 मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस होगा कि रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में आ सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप लोग श्रृंगार रस पे आँख बंद करके टिक मार दीजिएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। दोस्तों इसका भी वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत ही छोटा उदाहरण है और दोस्तों मैंने बहुत ही छोटा उदाहरण आसान लेकर आया है इस वीडियो में ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। हास्य रस, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के पूर्ण होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे दोस्तों कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के पूर्ण होने से, पूरा होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि हाथी जैसी देह गेंडी जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल। दोस्तों ये उदाहरण आप लोग लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं करुण रस, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं कि अय मेरे दोस्त लौट के आजा तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान उदाहरण छाट के लेकर आए ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीर रस, उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान उदाहरण है और आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब उदाहरण बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं छंद। ठीक है, छंद देखते हैं कि पहले देखेंगे चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों ये भी आप लोगों को बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल तो सबको ये याद ही रहता है। तो ये भी उदाहरण बहुत ही आसान था, इसीलिए मैंने ये उदाहरण ले लिया। चलिए आगे देखते हैं दोहा छंद। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण, जैसे कि विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोस्तों की उदाहरण देख लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जैसे देखते कि ऊपर वाले में ऐसी वाणी बोलिए, इसमें 13 मात्राएं हैं। मन का आपा खोए, इसमें 11 मात्राएं हैं। दोस्तों आप लोगों को मात्राएं अगर निकालना नहीं आता तो हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बेहद ही आसान तरीके से मात्राएं निकालना सिखाया है, जो आप लोगों को मिनटों में याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सोहठा छंद। यह दोहे छंद का उल्टा अर्थात विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों ये दोहे का जो ऊपर हम लोग पढ़े उसका सेम अपोजिट होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं कि जो सुमिरत सीधी होए, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। दोस्तों ये थोड़ा सा मानता हूँ कि कठिन उदाहरण है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए, ठीक है, याद करने की। और बाकी सब तो आसान उदाहरण था, ये भी आप लोग कोशिश करेंगे तो ये भी बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको 2025 में अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस साल हमारा टारगेट है कि हर बच्चे का 90+ आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।